मैं आपको बताने वाली हूँ कि मीथेन, अमोनिया और वाटर का शेप और उनका बॉन्ड एंगल कंपैरिजन। इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं और उन चारों इलेक्ट्रॉन ने हाइड्रोजन के साथ एक परफेक्ट बॉन्ड बना रखा है, कोई डिस्टॉर्शन नहीं, एकदम परफेक्ट मॉलिक्यूल है ये CH4। तो इसकी ज्योमेट्री एकदम परफेक्ट टेट्राहेड्रल और बॉन्ड एंगल परफेक्ट टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल 109.28। अब ये अमोनिया का जो गेम है वो इस लोन पेयर ने बिगाड़ दिया। इसने क्या किया, अमोनिया के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5। अब 3 इलेक्ट्रॉन ने तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिए, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हैं लोन पेयर, ठीक है। ये लोन पेयर इस बॉन्ड के साथ रिपल्शन करेंगे। यहाँ पर होगा बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन। इस रिपल्शन की वजह से 2 चीज़ें हुई। पहले तो ये लोन पेयर यहाँ आ गए और तीनों हाइड्रोजन ये हैं, तो ये स्ट्रक्चर अब टेट्राहेड्रल नहीं रहा। चौथी पोजीशन पर तो यहाँ कुछ है ही नहीं, लोन पेयर ही है, कोई एटम नहीं है। तो स्ट्रक्चर इस चीज़ से डिसाइड हो रहा है, ये वाली चीज़। और ये कैसी है, ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। एक चीज़ ये की, दूसरी चीज़ क्या की इस लोन पेयर ने, यहाँ पे और यहाँ पे जो रिपल्शन हुआ तो ये बॉन्ड एंगल थोड़े पास आ गए, क्योंकि ये इसने रिपल्शन यहाँ से किया, ऐसे किया, तो ये सब एक दूसरे के पास आ गए। तो ये वाला जो एंगल है, जो पहले 109.28 होना चाहिए, अब ये कितना रह गया 107, ठीक है। अब इसके केस में आते हैं। ऑक्सीजन के पास होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उस 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स ने तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, 4 रह गए। 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए, और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 2 लोन पेयर, इन्होंने गेम बिगाड़ दिया इस ऑक्सीजन का। देखो इन्होंने क्या किया, ये हैं 2 लोन पेयर, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही था, यहाँ पर 2 हैं। इन 2 लोन पेयर ने इस बॉन्ड पेयर के साथ रिपल्शन किया, और क्योंकि ये 2 हैं तो ज़्यादा रिपल्शन हुआ। ज़्यादा रिपल्शन होने की वजह से ये बॉन्ड एंगल जो है ये और पास आ गए। इन्होंने यहाँ से धक्का मारा, ये एकदम पास आ गए, इसने भी धक्का मारा। यहाँ पे सिर्फ एक ही लोन पेयर धक्का दे रहा था, यहाँ पे 2 आ गए। अब जब 2 लोग धक्का देंगे तो ये तो सिकुड़ ही जाएगा ना, तो ये ऐसे छोटा हो गया और इसका बॉन्ड एंगल हो गया 104.5। और इन लोन पेयर की वजह से शेप भी चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि देखो शेप में कितना मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुआ, ये इतना, ठीक है। ये तो है ही नहीं। अब इसकी वजह से ये पूरा ऐसा बैंड शेप या वी शेप, देखो वी आपको दिख रहा होगा, ऐसा ऐसा, ये वी शेप स्ट्रक्चर इसका हो गया। तो क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट।